एक तारीख और तूफानी रात दोस्तों का एक ग्रुप एक महम जोई के सफर पर निकला हुआ था। वो सुनसनी की तलाश में थे और उन्होंने रात के खौफनाक खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने की उम्मीद में जंगल के एक दूर दराज इलाके से चक्कर लगाने का फैसला किया था। जैसे ही वो जंगल में गहरे चले गए, बारिश जोर से बरसने लगी जिससे आगे की सड़क को देखना मुश्किल हो गया। आसमानी बजली ने रास्ते को वक्फे वक्फे से रोशन कर दिया, जिससे खौफनाक माहौल में इजाफा हुआ। मड़ी हुई और घूमती हुई सड़कों की भूलबलियां में खोए हुए ग्रुप ने एक पुराने खिस्ताहाल बंगले को देखा जो बरसों से लावारिस दिखाई दे रहा था। आयवी से ढकी दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों के साथ ये एक परेशान किन मंजर था। वो हचकचा रहे थे, लेकिन बिगड़ते हुए मौसम और कोई और ऑप्शन न होने की वजह से उन्होंने बंगले के अंदर पनाह लेने का फैसला किया। जैसे ही वो दाखिल हुए, एक कपाहट उनकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बातन भी इतना ही खौफनाक था जितना बाहर का। गर्दो गुबार से ढुका हुआ फर्नीचर, हर कोने में मूची के जाले और बोसीदगी की धुंधली बू ने हवा भर दी थी। जैसा कि उन्होंने मजीद दरियाफ्त किया, उन्होंने दीवारों और शील्फों पर अजीब और गरीब नमूने दरियाफ्त किए। अजीब अलामतें, पुरानी किताबें और जो मोमबत्तियों वाली कुर्बान गाह दिखाई देती थीं। जिसे ही वो मध्यम रोशनी वाले कमरे में इकट्ठे हो रहे थे। दोस्तों ने घर में खौफनाक दूसरी दुनियावी आवाजें सुनाई दें। करीक, सरगोशियां और बेहोश खौफनाक हंसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। इन्हें एहसास हुआ कि वो उस वीरान जगह पर अकेले नहीं हैं। अचानक दरवाजे पर एक शक्ल नमोदार हुई। ये एक बूढ़ा आदमी था, फटे हुए कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर बेचैन मुस्कुराहट थी। उसने अपना तारुफ बंगले के नगरा के तौर पर कराया और गुमशदा मुसाफिरों को रात गुजारने के लिए खुश आमदीद कहा, लेकिन उसका रवैया तसली बख्श था। रात भर दोस्तों ने नाकाबिले फहम मज़ाहिर का तजर्बा किया। दरवाजे खुद ही बंद हो रहे थे, भूत प्रेत और अंधेरे में परेशान कुन सरगोशियां। उन्होंने महसूस किया कि वो अनजाने में शैतान के ठिकाने, तारीक रसूमात और माफूक फितरत वाक़यात की जगह में दाखिल हो गए थे। खौफजदा और फरार होने के लिए बेचैन वो सुबह होने तक इंतजार करते रहे। जब तूफान गुजर गया, जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें खड़क